गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग थोड़ा सा ये कार्बन के बारे में इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, कार्बन ये हम लोग का क्लास 10th का एक चैप्टर है जिसका फॉर्मूला सी होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सी होता है कार्बन का। और ये आपका अधातु है, यानी कि नॉन मेटल है आपका। उसके बाद इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है। अगर इसको कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन में इसका हो जाता है 2 और 4, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में इसका कितना होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 6 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 4 हो जाएगा। तो आउटर मोस्ट सेल में कितना होने वाला है? तो 4 होने वाला है। यानी कि इसका कैसा रहेगा नेचर, तो ये चाहे तो किसी को 4 दे सकता भी और किसी से 4 ले भी सकता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, चतुर्थ संयोजक कहा जाता है। टेट्रावैलेंट भी कहा जाता है, चतुर्थ संयोजक कहा जाता है। और ये भी 1s2 2s2 और 2p6 भी इसका होता है कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। या आप ये भी ध्यान रख सकते हो 2 4, क्योंकि आपका ये कार्बन जो है, कार्बन का क्या बताएं आपको, एटॉमिक नंबर 6 होता है तो फर्स्ट सेल में 2 होगा, सेकंड सेल में 4 होगा। तो ये क्या करेगा, 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है। और 25 डिग्री सेल्सियस पे ये सॉलिड फॉर्म में होता है। तो कार्बन क्या है आपका? अधातु है, नॉन मेटल है। अब देखो, कार्बन का हम लोग अपना भोजन में, कपड़ा में, दवा में, यानी कि कार्बन अगर आप कुछ खाते भी हो, अगर आप जलाते हो जलावन में, तो देखता है CO2 रिलीज होता है, क्योंकि उसमें कार्बन होता है, ठीक है। यानी कि हम लोग इसमें किस में यूज़ कर सकते हैं, तो भोजन में भी, कपड़ा में भी, दवा में भी। इस समय हम लोग का मतलब डेली लाइफ में हम लोग को कार्बन का बहुत सारा यूज़ होता है। अब देखो, कार्बन का ये भूप्रपट्टी में कितना अमाउंट है, तो आपका कार्बन का भूप्रपट्टी में जो अमाउंट का बात करो तो 0.2% है। कितना है? 0.2% भूप्रपट्टी में आपका कार्बन है। अब भूप्रपट्टी में जो आपका कार्बन मिलता है, ये किस फॉर्म में मिलता है, तो कार्बोनेट फॉर्म में मिलता है, या फिर कोयला के फॉर्म में मिलता है, या आपका पेट्रोलियम के फॉर्म में मिलता है ये कार्बन आपको, ठीक है। और अगर कार्बन आप वायुमंडल में बात करो तो वायुमंडल में कितना परसेंट है? 0.3% वायुमंडल में है। वायुमंडल में हम लोग का कितना परसेंट है? 0.3%। मतलब आपका ये जो है भूप्रपट्टी में 0.2%, एक 0.1 भी नहीं, 0.2%, बहुत कम अमाउंट में है। और हम लोग का वायुमंडल में 0.3% है। अगर आप कार्बन के यौगिक के बारे में समझो तो ये क्या होता है, विद्युत का चालक अच्छा चालक नहीं माना जाता है। अच्छा चालक विद्युत का नहीं माना जाता है, विद्युत का अच्छा चालक ये नहीं माना जाता है, ठीक है। फिर अगर इसका देखो, ये कार्बन का यौगिक का अगर, तो इसका क्वथनांक और ये गलनांक जो होता है, ये क्या होता है, बहुत ही कम होता है। क्वथनांक और गलनांक क्या होता है? कम होता है। अगर आप बात करो तो परमाणु के बीच जो होता है प्रबल आकर्षण भी नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। कार्बन का जो होता है यौगिक, उसका प्रबल आकर्षण बल भी नहीं होता है, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में। उसके साथ साथ अगर कार्बन का यौगिक का हम लोग बात करें तो मैथेन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कार्बन का यौगिक क्या है? मैथेन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? CH4 कहते हैं। फॉर्मूला ये होता है इसका CCC, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, ठीक है, ये हुआ। और ये आपका एक बायोगैस है। क्या है ये आपको? ये एक बायोगैस है, ठीक है। इसका हम लोग ईंधन में भी यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली इसमें कोई भी किसी भी तरह का गंध नहीं होता है। इसी की वजह से CNG में क्या किया गया था, इथाइल मार्केप्टन मिलाया गया था, क्योंकि कोई भी गंध नहीं होने की वजह से रिलीज होता था तो किसी को पता नहीं चलता था और दुर्घटना हो जाता था, आग लग जाता था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।